नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर स्थितियां क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो कुछ भी दिखता है उसको देख के कई सवाल खड़े होते हैं। क्या राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी हो चुकी कि वो मंत्रियों तक की नहीं सुनती? क्या विधायक और मंत्रियों की अफसर जरा सी भी सुनवाई नहीं करते? यदि ऐसा है तो कार्यकर्ता की सुनवाई कब होगी? और कार्यकर्ता ये कई बार कह चुके हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, अफसर सुनते नहीं है। सच कितना है कितना नहीं, लेकिन क्या राज्य के अंदर मंत्री की भी अफसर सुनना बंद कर दें तो सोचा जा सकता है कि हालात प्रशासनिक स्तर पर कितने विकृत हो चुके, या यूं कहें कि सरकार के हाथ में कंट्रोल नहीं रहा। हम बात करते हैं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा की। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, तो 2012 का मामला था और करीब 450 पदों पे उनकी भर्तियां होनी थी सफाई कर्मचारियों की। उसको लेकर मामला चल रहा था और वो धरना देकर बैठे थे और कलेक्टर ऑफिस से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी भी तरीके का उनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो रहा था। मामला चूंकि 1.5 साल पहले कोर्ट ने भी इनकी नियुक्ति पत्र जारी करने का, लेकिन मामला अटका हुआ था। कलेक्टर मैडम शुक्ला और नगर निगम के आयुक्त सोहन सिंह, इनके खिलाफ वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने धरना दिया। 5 घंटे पे धरने पे बैठे। एक सरकार का मंत्री 5 घंटे से धरने पे बैठा है और कलेक्टर को साफ तौर से हरामखोर और भ्रष्टाचार जैसे शब्दों से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये लूट कर खा रही है, यानी लूट कर कमा खा रही है। इसका अलवर से इससे कोई भला होने वाला नहीं है। यानी उनकी भाषा भी इस तरीके की थी कि उसको लेकर भी काफी विपक्ष अब हल्ले मचा रहा है। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जोली ने तो साफ तौर पे कहा है और इसकी आलोचना ने निंदा भी की है। और उन्होंने कहा कि ये सेफ गेमिंग का जो फेस सेविंग है उसका गेम चल रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव सामने आ चुके और निकाय चुनाव जो सामने आ चुके, इनके जो काम थे वो इन्होंने किए नहीं, पब्लिक से जो वादे थे वो किए नहीं। अब पब्लिक के बीच में अपने फेस को कैसे लेकर जाएं, इसलिए एमएलए और मंत्री अब इस तरीके के धरने प्रदर्शन करना एक मंत्री का लिए कितना सुशोभित है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात के लिए अनुमति दे रखी है? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से इस तरीके से अनुमति है? सवाल यह है कि इन पदों पर जो भर्ती का मामला था उसके बारे में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री कार्यालय, यूडीएच मिनिस्टर तक से निर्देश दिए जा चुके, लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर और कमिश्नर ने इस तरीके के आदेश जारी नहीं किए, ऐसा वन राज्य मंत्री का कहना है। 1.5 साल से आखिर जब ये मामला हाईकोर्ट का फैसला आ चुका था तो इनको भर्ती क्यों नहीं किया गया? 1.5 साल तक क्यों भर्ती अटकाई रखी और क्यों मंत्री को धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठना पड़ा? 5-5 घंटे किसी राज्य का यदि एक स्टेट मिनिस्टर धरने प्रदर्शन पर बैठता है तो निश्चित रूप से उस सरकार के जो खिलाफ एक माहौल बनता है। और यही तो कांग्रेस और विपक्ष चाह रहा है कि अब उनके पास एक कहने को मौका मिलेगा कि इस सरकार के मंत्री ही अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आम जनता सोच ले इनको वोट देकर क्या किया है, क्योंकि निकाय चुनाव होने वाले हैं और निकाय चुनाव में इस तरीके की चीजें बहुत बड़ा इशू बनती है जो सीधे तौर पर राजनीति को इफेक्ट करती है। इसका कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, यह तो आने वाले दिनों के अंदर चुनाव परिणाम पर पता चलेगा, लेकिन यह तय है कि इसका असर तो देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, संजय शर्मा सीकर कलेक्टर के साथ भी एक बार इसी तरीके से विवादों में फंस चुके। विवादों में फंसना संजय शर्मा के लिए कोई नया मामला भी नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर उठाते हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के हित की बात है और इस तरीके के मुद्दे में उठाता रहूंगा। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं संजय शर्मा का अलवर में धरना देना क्या उचित रहा, क्या पार्टी को इससे फायदा हुआ नगर निगम चुनाव में, या पार्टी को इससे नुकसान हुआ। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।